Hello traders, welcome back to my YouTube channel and my name is Rahul Karwal. Welcome to my market understanding behavior video. So hey traders, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया और आज की मार्केट में जो है मैंने कहाँ पे ट्रेड की और आज मैंने मार्केट में क्या गलती किया, मार्केट से मैंने आज क्या सीखा और जो है आज हम मार्केट में कहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं या कल के लिए क्या लेवल हो सकते हैं। और यदि आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जो है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जो है आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी ने किस तरीके से आज बिहेव किया। इसको हम जो है यहाँ पे चार्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। ये देखिए ट्रेडर्स, मार्केट आज गैप अप ओपन होती है। मार्केट जो क्लोज हुई थी वो यहाँ पे क्लोज हुई थी, लेकिन ये मार्केट गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद में इसने फर्स्ट कैंडल इंडिसीजन बना दी, जो कि काफ़ी एक बोरिंग कैंडल होती है। अगर इस तरीके की कोई इंडिसीजन कैंडल बनती है तो समझ लो मार्केट कुछ समय के लिए 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा इसी रेंज में ट्रेड करने वाली है, वो मार्केट कहीं नहीं जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हिट होने के हाई चांस है। तो जैसा कि इसने इंडिसीजन कैंडल बनाई, मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती रही। लेकिन इस मार्केट को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो उसका मैं आपको बता देता हूँ। यदि मार्केट शुरू के 5 मिनट की कैंडल इंडिसीजन बनाती है तो आपको इसमें जो है या तो बॉटम पे ट्रेड बाई करना है या फिर जो है टॉप पे सेल करना है। उससे पहले इस बीच रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप बीच रेंज में ट्रेड करोगे तो आपका जो है एसएल हिट होने के चांस ज़्यादा हैं। उसका लॉजिक जो है, ये बॉटम पर आप ट्रेड पकड़ोगे तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम कहते हैं OR 15 मिनट OR कॉन्सेप्ट। यदि कोई बंदा यहाँ पे सेल करने जाएगा तो उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे और मार्केट अपसाइड चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कोई बाई करेगा तो वो जब ब्रेकआउट देखते हुए बाई करेगा तो मार्केट उसको ट्रैप करके अंदर की साइड में सेलिंग कर देगा, तो उसके ऐसा हिट कर देगा। तो उसका लॉजिक ये है इंडिसीजन कैंडल को ट्रेड करने का। और ज़्यादातर जो 15 मिनट का OR कॉन्सेप्ट है मार्केट में, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और अपने स्टॉप लॉस हंट करा लेते हैं। हाई चांस यही होते हैं लोगों के, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो आपको ये नेक्स्ट ध्यान रखना है कि जो 15 मिनट OR कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक ही ट्रेड करनी है, अदरवाइज जो है उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ देखो, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में यहाँ एक तो भी कंसोलिडेशन चल रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पे एक हाई सेलिंग कैंडल बनी। उसके बाद में यहाँ पे वीकनेस शुरू हो गई। यहाँ पे सेलर जो है इसके लो को ब्रेक नहीं कर रहे थे और मार्केट सेलिंग साइड नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये जो सेलिंग वीक हुई और यहाँ पे ये ब्रेकआउट जैसा आया इस ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट में एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला। इस कैंडल पे एंट्री जिसने की और ये इतना मोमेंटम उसने कैप्चर किया, तो मैंने बोला यहाँ पे आपको एंट्री करनी है और ये आपका हाई ही टारगेट होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड चली जाएगी, होल्डिंग में नहीं जाना है। इंडिसीजन कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो बस अगर टॉप से सेल किया है तो बॉटम तक पकड़ना है और बॉटम से बाई किया है तो टॉप तक पकड़ना है। उसको इस तरीके से आपको ट्रेड करनी है। उसके बाद में मार्केट करती क्या है, मार्केट जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देने के बाद में साइडवेज जैसे आप जोन बनाने लगती है और यहाँ से आप देखोगे तो इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनती है और यहाँ पे एक राउंड फिगर नंबर है जो है 44,000। तो 44,000 मार्केट जैसे यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ पे एक मैं ट्राई करता हूँ कि मार्केट में यहाँ पे ट्रैप बने और मैं सेलिंग साइड जाऊँ। तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे मैंने जैसे मार्केट अप साइड गई, डायरेक्ट तो मैं सेलिंग में नहीं आया, लेकिन मार्केट ने कुछ ये शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनाई थी, फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं की। इस शूटिंग स्टार कैंडल के बाद भी मैंने ट्रेड नहीं की। मार्केट में मैंने एक इस तरीके का जो है एम पैटर्न बनने का वेट किया और जैसे ये एम पैटर्न बना तो मैं यहाँ पे भी नहीं घुसा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से ट्रेड लाइन आ रही थी, मार्केट में ब्रेकआउट चाहिए था मेरे को। तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री ली और मेरा एंट्री लेने के बाद थोड़ा मार्केट में मोमेंटम किया, ऐसा भी नहीं कि मोमेंटम नहीं किया। लेकिन मैं आपको जस्ट बताता हूँ किस कैंडल पे एंट्री ली थी। एक मैं टाइम फ्रेम पे बताता हूँ आपको जहाँ पे मेरी एंट्री थी। मैंने जो एंट्री की थी वो बहुत ही ध्यानपूर्वक एंट्री की थी, मतलब शांति के साथ में, कोई जल्दीबाजी मैंने नहीं की। मार्केट में इस तरीके से यहाँ पे एम पैटर्न बना था और
इस कैंडल पे मैंने ट्रेड की। इस कैंडल पर ट्रेड करने के बाद मार्केट डायरेक्शन साइड में गई, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे कहीं इस कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और उस ट्रेड में जो लॉस हुआ है वो आपको दिखाता हूँ कितना लॉस मेरे को हुआ। मैं अभी जो स्टार्टिंग में ओनली 30 क्वांटिटी परचेज करता हूँ, और 30 क्वांटिटी में आपको दिखाता हूँ जो मेरा लॉस हुआ है वो यहाँ पे हुआ है 321 रुपीज़ का, जिसमें मैंने अपनी ट्रेड में 10 रुपये का ही स्टॉप लॉस लगाया था, जिसको मैंने जो है 215 रुपये बाई करके और 205 रुपये का स्टॉप लॉस रख दिया था, और मेरा 205 रुपये का स्टॉप लॉस हंट हो गया था। उसका भी आपको मैं लॉजिक बता देता हूँ, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसका पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट जो है एक तरीके से स्कैम कर रही है लोगों के साथ में। मैं आपको यहाँ पे एक प्रीमियम चार्ट पे लेकर चलता हूँ कि मार्केट ने किस तरीके से जो है मेरे साथ स्कैम किया आज। मेरे साथ क्या, हर रिटेल ट्रेडर के साथ में यहाँ पे बहुत सारे लोग सेलिंग साइड गए होंगे। आपको दिखाता हूँ आज मार्केट ने किया था। यहाँ पर आपको प्रीमियम चार्ट और ऑप्शन चार्ट दोनों दिखाता हूँ, मतलब इंडेक्स चार्ट। आपको समझ में आएगा कि मार्केट कर क्या रही है। मार्केट में जो है, मार्केट में डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन मार्केट में प्रीमियम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ही थोड़ी बायर के लिए जो डेंजरस कहानी है। अगर प्रीमियम इंक्रीज नहीं होंगे तो उनका स्टॉप लॉस तो हंट होगा ही। यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको और थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ। ये जो टाइमिंग है, ये आपकी टाइमिंग है 11:20 की। तो ये है 11:20। मैं इसको फिलहाल इसको ऑफ करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मार्केट देखो यहाँ से अप साइड गई थी, ये 11 से 5 मिनट वाली कैंडल है। इसमें आप देखना कि मार्केट ने कितना मोमेंटम किया था। यहाँ पे मार्केट ने लगभग जो है 80 पॉइंट का मोमेंटम किया, और आप फिर इसको 11:05 की कैंडल का प्रीमियम चेक करो कि 11:05 की कैंडल में प्रीमियम कितना बढ़ा है। यहाँ से 11:05 नहीं, 11:15 की कैंडल, सॉरी। इस कैंडल का आप प्रीमियम चेक करोगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट जो है 40 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे बढ़ा। लेकिन उसके बाद आप ध्यान से देखना, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई, और ये लगभग इसने भी 80 ही पॉइंट की सेलिंग की 2 कैंडलों में। और आप यहाँ पे प्रीमियम चेक करो, कैंडल की जो सेलिंग थी ये थी आपकी 11:35 की कैंडल, 11:35, ये यही कैंडल थी। यहाँ पे मैंने जो है बाइंग की थी इस कैंडल में, और यहाँ से आप चेक करो प्रीमियम कितना बड़ा है। ओनली 10-12 पॉइंट ही इस कैंडल में प्रीमियम बढ़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि यार बायर अगर यहाँ पर बाई कर रहा है, इतना बड़ा सेलिंग हो गया 80 पॉइंट मार्केट चलने के बाद, और प्रीमियम में जो 10 पॉइंट बढ़ रहे हैं ओनली, तो फिर बायर का क्या होगा। मैं तो बायर का स्टॉप लॉस हिट होना ही है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट 80 पॉइंट बढ़ी है अप साइड में, और यहाँ पे प्रीमियम ने 40 पॉइंट दिए हैं। यहाँ पे 50% प्रीमियम बढ़ा है, और यहाँ पे ओनली 10% भी प्रीमियम नहीं बढ़ा। अगर देखा जाए तो ऐसे ही बस लोगों के साथ में स्कैम चल रहे हैं मार्केट में प्रीमियम को लेकर के। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ध्यानपूर्वक देखना। वैसे ही यहाँ पे आप लास्ट में आ जाओ, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, और यहाँ देखो आप, मार्केट ब्रेकडाउन करती है, और ब्रेकडाउन करने के बाद सीधा बिना रुके, बिना रेड ग्रीन कैंडल बनाए सेलिंग साइड जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से भी अगर आप ठाते हो, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है एक रेंज का। यहाँ से देखना, 3-4 कैंडल मार्केट ने बनाई है। जो लो है इसने लगभग 80 पॉइंट प्रीमियम के दिए हैं। और यहाँ पे आप प्रीमियम चार्ट पे देखो, पुट का प्रीमियम जो है इसमें कितने पॉइंट हुए हैं, मार्केट ने कितने पॉइंट का मोमेंटम किया है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये है प्रीमियम, जो एंट्री की थी हमने इस कैंडल पे की है, इसके हाई से हम यहाँ पे जो है उठाने वाले हैं, मेजर टूल्स लगाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे आप देखोगे ओनली 15 पॉइंट ही प्रीमियम बढ़ा है इस कंटिन्यू एक डाउनफॉल होने के बाद। अगर मार्केट यहाँ एक कंसोलिडेशन भी कर जाती तो ये इतना प्रीमियम भी नहीं बढ़ता। और उसके बाद में आप देखो यहाँ से, इसके बाद में आप यहाँ पे एक कमाल की बात देखो, मार्केट जो है यहाँ से कंटिन्यू फॉल हुई है और अप साइड तक नहीं गई, इसी रेंज के अंदर है लास्ट कैंडल। और यहाँ पे आप देखो मार्केट ने अप साइड का मोमेंटम किया, और लास्ट कैंडल का क्लोजिंग देखो प्रीमियम का, वो बाइंग प्राइस से भी नीचे लो मार्केट चला गया, बाइंग के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो ये किस तरीके से मार्केट मूव कर रही है तो यहाँ पे तो अगर किसी ने सेल भी किया होगा, मतलब पुट बाई किया होगा, तो उसका तो फिर भी ऐसा लिट हो गया होगा।
मार्केट में मोमेंटम देने के बाद भी। तो इस तरीके से जो मार्केट बायर के जो है आप कह दो जो रिटेल ट्रेडर हैं उनके साथ में स्कैम चल रहा है। तो आप जो है ऐसी मार्केट में ध्यानपूर्वक ट्रेड कीजिए और हो सके कम से कम ट्रेड कीजिए जब तक मार्केट में जो है प्रीमियम ठीक नहीं होते और एक मोमेंटम नहीं आता। एक साइडवेज मार्केट ही मैं यहाँ कहूँगा 3 दिन से मार्केट को मैं देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ 3 दिन से मार्केट में मैं अपनी ही बता देता हूँ। मेरा आज 3rd डे है और मेरा तीसरा स्टॉप लॉस है आज कंटिन्यू मार्केट में। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट एक रेंज में ही है, कोई भी ज़्यादा बड़ा खास मोमेंटम नहीं हुआ था। यहाँ पे एक ब्रेकआउट में ट्रेड करने के लिए गया था और मार्केट में यहाँ पे मैं ट्रैप होकर सेलिंग साइड मार्केट चली गई थी। ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था इस दिन, जिसने भी यहाँ पे ट्रैप पकड़ा था। उसके बाद में मार्केट जो है ये देखो आप एक रेंज में ही रहा, कोई भी यहाँ पे जो है कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ। ओनली 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही मार्केट ने मूव किया है, ना तो अपसाइड में ब्रेकआउट दिया है ना ब्रेकडाउन दिया है। और यहाँ पे आज देखो मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे मार्केट ही जो 15 मिनट की कैंडल देखो आप कितनी एक बोरिंग कैंडल बनी है, बहुत ज़्यादा ख़राब कैंडल यहाँ पे बनी है। तो इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है और लोगों को ट्रैप कर रहा है। कल भी मार्केट में जो है आप ध्यानपूर्वक ट्रेड कीजिएगा। तो ट्रेडर्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो है यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, लोगों के साथ में रिटेल ट्रेडर के साथ में क्या कर रहा है। और मैं यहाँ पर आपको एक लॉजिक बताता हूँ, जो मेरी आज की ट्रेड थी सेलिंग की वो क्यों की थी मैंने। यहाँ पे आपको पहले मैं पिछला डेटा दिखाता हूँ, उसी के भी यहाँ पे मैं यहाँ ट्रेड करके गया था, एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा। ये देखिए मार्केट जो है यहाँ एक 44,000 का राउंड फिगर नंबर है, इस रेंज में आप देखोगे तो ये एक 44,000 का राउंड फिगर नंबर है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में सस्टेन भी कर गई। इस कैंडल पे मैंने पिछली बार बाई किया था और मार्केट में यहाँ पे बाई करने के बाद मेरा ऐसा हिट हो गया था, मार्केट सेलिंग साइड चली गई थी। यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देखो 5 मिनट की कैंडल, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं ली थी सेलिंग साइड, मतलब आज ही बताऊँगा। अभी आज का चार्ट देखूँगा, मार्केट अप साइड गई, फिर यहाँ से एक वेरियस एंगल फिंग जैसी कैंडल कोई बनाई, इसने रिजेक्शन कैंडल बनाई एक तरीके से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और मैं इसी तरीके यहाँ पे ट्रेड करनी थी हमें, आज मैंने की। और ये तो पिछला डेटा है, तो 17 अगस्त का डेटा है, तो यहाँ पे सेलिंग काफ़ी अच्छी आ गई। इसी के अकॉर्डिंग मैंने आज ट्रेड की थी। इसको ध्यानपूर्वक देखो मार्केट में किस तरीके से यहाँ से बाइंग आई, यहाँ शूटिंग स्टार, ये थोड़ा इस तरीके से मार्केट सेलिंग साइड गई थी। वैसे ही मैं सोच रहा था आज सेलिंग करने के लिए, लेकिन मार्केट ने वैसा बिहेव नहीं किया और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में जो है ये बोला जाता है हिस्ट्री रिपीट होती है शेयर मार्केट में। तो वैसे ही मैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए गया था उस चीज़ को देखते हुए, और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ये देखना आप, यहाँ देखो मार्केट में काफ़ी अच्छी बाइंग आई और यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी, मैं यहाँ पे नहीं गया। सेम मैं बिल्कुल वही पैटर्न देख रहा था, यहाँ पे भी रिजेक्शन कैंडल बनी, मैं यहाँ पे नहीं गया और यहाँ बाइंग आई। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल आई थी, ये वेरियस एंगल फिंग कन्फर्मेशन के साथ में मैं यहाँ पे सेल करके गया था। ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो गया था, मैंने यहाँ पे एंट्री की थी और मेरा जो टारगेट था वो ये डे लो था। लेकिन मार्केट को तो कुछ और ही करना था, मेरा स्टॉप लॉस हिट करना था। यहाँ पे सेलिंग की एंट्री दिला के मार्केट अप साइड चली गई या फिर कंसोलिडेशन करने लगी। इस तरीके से आज मार्केट ने जो है ट्रैप किया। हर जगह मार्केट में ट्रैप हो रहे हैं, प्रीमियम बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से जो है मार्केट 2-3 दिन से बिहेव कर रही है। तो आपको जो सतर्क रहना पड़ेगा अगर अपना जो है बड़ा लॉस होने से बचाना है। तो हो सके कम से कम ट्रेड करो, 2-4 दिन निकल जाने दो। मार्केट जब थोड़ा सा किसी वन साइड मोमेंटम करेगी तो ये जो बिहेवियर है चेंज होगा मार्केट में और फिर से मार्केट कंटिन्यू वैसी ही हो जाएगी जो पीछे चल रही थी। तो चलो मैंने आपको ये तो सारी चीज़ें बता दी किस तरीके से मैंने आज ट्रेड की, कहाँ पे हमें ट्रेड करनी थी, क्या सारी चीज़ें उसका लॉजिक बता दिया। और मार्केट में किस तरीके से जो प्रीमियम का स्कैम चल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रीमियम हो सके तो जो है ट्रेड लेने से पहले 2-3 बार प्रीमियम चेक करो, अगर प्रीमियम आपकी डायरेक्शन में है तो जो है तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज जो है ट्रेड को अवॉइड कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है अपना जो है लॉस करना। तो अब हम जो कल के लिए यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, कल किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। तो ट्रेडर्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने बोला था मार्केट यदि जब तक 42,200 के अप साइड नहीं जाती तब तक मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम देख लिए नहीं मिलेगा। मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते रहेगी। मैंने यही रेंज दी थी पिछली बार भी कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रहने वाली है, मार्केट कहीं भी कोई बड़ा मोमेंटम नहीं करेगी। तो वैसे ही आप देखिए यहाँ पे मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के अप साइड में ही ओपन होता है गैप अप और यहाँ से अप साइड चला जाता है। लेकिन जैसे गया है अप साइड वो मैं ही जानता हूँ किस तरीके से, कोई प्रीमियम बढ़े भी नहीं है, यहाँ सेलिंग साइड में प्रीमियम नहीं बढ़ा है। तो कल मार्केट में
आपको लेवल मिल जाएंगे। लेवल क्या है, यहाँ से मैं एक चैनल ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, ये क्योंकि मार्केट ने आज डे लो बनाया है, तो ये कल के लिए थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया ही है, ये आपको दिख रहा है 3 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ट्रिपल टॉप बना के मार्केट गिरा है। और ये आपका पिछला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चल रहा है, तो मार्केट में ये एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट कल के लिए, और ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। और आपका यहाँ पे मार्केट में ये रेजिस्टेंस तो चल ही रहा था, अगर आप इसको कंसीडर ना करो तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस होगा, और फिर सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा वो आपको 42,200 का रेजिस्टेंस होगा। मार्केट इसी बेस में जो ट्रेड करने वाली है। यदि मार्केट यहाँ फ्लैट भी ओपन होती है तो आपको जो ध्यानपूर्वक ट्रेड करनी है, जो मार्केट ने पैटर्न छोड़ा है वो ये पैटर्न छोड़ा है कि मार्केट में यदि यहाँ पर इसके आसपास में भी ओपन होती है तो सेलिंग साइड जाना चाहिए। और अदरवाइज अगर पहली कैंडल यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देती है तो मार्केट ट्राई करेगी कि जो है अप साइड यहाँ से निकलने की, और यहाँ तक जा सकती है 44,200 तक। और यदि यहाँ पे कोई इंडिसीजन कैंडल बन गई, कोई डोजी जैसी कैंडल बनती है शुरू की 5 मिनट की कैंडल, तो फिर समझ लेना मार्केट आज की तरह बोरिंग होने वाली है, जैसे कि 2-3 दिन से मार्केट चल रही है। तो फिर ध्यानपूर्वक ट्रेड करना है। यदि मार्केट जब तक कल आप देखना इस तरीके की कोई कैंडल ना बनाए, इंडिसीजन कैंडल, मतलब छोटी छोटी कैंडल, कोई भी पता नहीं चल रहा कि मार्केट क्या ट्रेंड करने वाली है। मार्केट में एक बढ़िया सी कैंडल बननी चाहिए जिसमें कि दिखाई दे, ट्रेंड क्लियर दिखाई दे कि मार्केट अप साइड जा रही है, तो अप साइड में ट्रेड करनी है। वैसे अगर लोअर लो में ट्रेंड दिखाई दे, प्रीमियम में जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रेड कर रहे हो, उसकी प्रीमियम की स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो ही ट्रेड करनी है। जो मार्केट इस तरीके का बिहेव कर रही है उसका जो मेन लॉजिक वो यही है कि मार्केट जो है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल के अंदर ट्रेड कर रही है। ये आप देखो, जब तक इस इनसाइड कैंडल के अंदर मार्केट ट्रेड करेगी तब तक इस तरीके से ही बिहेव करने वाली है। और यहाँ मैंने बोला था कि आपको जो है ऐसी मार्केट में ओनली स्कैल्प करना है, जो है होल्डिंग में नहीं जाना है। जैसे ही आपको 1-2 कैंडल का मोमेंटम मिले, प्रीमियम बढ़े 10-20-30 रुपये, तुरंत निकल जाओ, होल्डिंग का वेट मत करो, ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जैसा कि मार्केट कर भी रही है। मार्केट 2 कैंडल जो ग्रीन बना देती है आपके साइड में, और एक ही कैंडल सेलिंग की बना देती है। इस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है, और इस ग्रीन कैंडल में प्रीमियम बढ़ रहा है, सेलिंग कैंडल में प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, ये भी हो रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो बैंक निफ्टी के लेवल मैंने आपको दे दिए, मार्केट जो है इस तरीके से यहाँ ट्रेड करने वाला है, या मार्केट इस तरीके से इसी रेंज में बिहेव करेगा। अब हम चलते हैं जो है नेक्स्ट निफ्टी के लेवल यहाँ ड्रॉ करते हैं। निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी में हम जो कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे भी एक इंडिसीजन कैंडल ही बन रही है, आपको दिख रहा होगा। ये इनसाइड कैंडल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तब तक जो है मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। या तो मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करे, या फिर जो है यहाँ पे इस तरीके का पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न बना करके डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से करती है। अभी तो मार्केट इंडिसीजन मतलब एक इनसाइड कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रही है। यहाँ पे हम जो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे मार्केट में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है। मार्केट में आप यहाँ पे देखोगे तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस लेवल पे। ये आपका काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस चल रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है मल्टीपल टाइम। तो मार्केट यहाँ पे अगर नेक्स्ट टाइम पहुँचता है, वो कल पहुँचे परसों पहुँचे, तो यहाँ से भी एक रिजेक्शन बन सकता है। थोड़ा बहुत ध्यान रखना उस चीज़ का। और बाकी यहाँ से आप इसको जो है इस सपोर्ट लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि आज का ये डे लो है। इस तरीके से आपके लिए जो है वर्क करेगा सपोर्ट का। और ये सारी चीज़ें हम निकाल देते हैं यहाँ से कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और एक रेजिस्टेंस जो है, ये आपका रेजिस्टेंस है मार्केट में, ये आपका सपोर्ट, इसको बनाना चाहो बना सकते हो, बाकी अगर इसको निकाल दो तो ठीक है। यहाँ पे हम एक नेक्स्ट सपोर्ट या एक जोन बनाते हैं जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ठा रहा था। ये एक जोन हो जाएगा यहाँ पे, ये एक जोन है। देखो इस छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट एक इंडिसीजन कैंडल के अंदर, मतलब इनसाइड कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रही है। तो आपको इसी तरीके से ट्रेड करनी है जब तक कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता। और ये छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही टारगेट डिसाइड करने। इस ट्रेड लाइन को आप जो आगे के लिए एक्सटेंड कर सकते हो मार्केट में। ये
ज़्यादा बड़े मोमेंटम के लिए नहीं बैठना है। अगर आपकी मान लो कहीं किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री होती है, जैसे यहाँ पे एंट्री हो गई आपकी, तो बस एक ही कैंडल के लिए बैठना ना, तो अदरवाइज अगली कैंडल आपका स्टॉप लॉस हंट कर देगी। वैसे ही यहाँ पे अगर आपने कोई भी एक यहाँ पे बाइंग की है, तो आपको एक दो कैंडल के लिए रहना है ना, तो फिर मार्केट इस तरीके से आपका ऐसा हंट कर देगी। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है ट्रेडर्स। तो जो मैंने सारी चीज़ आपको ऑलमोस्ट बताई दी है, बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करनी है, निफ्टी के लेवल मैंने आपको दे दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये निफ्टी के लिए लेवल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इसी रेंज में मार्केट अगर इनसाइड कैंडल जब तक आपका अप साइड में ब्रेकआउट नहीं होता और डाउन साइड में ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक मार्केट जो है इसी जोन में रहने वाली है। ये आपको जो ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है ट्रेडर्स। तो चलिए हम जो है इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इस भी आप पे आपको कल ट्रेड करनी है ये भी आपको ध्यान में रखना है, और जो प्रीमियम का स्कैम चल रहा है उसकी खासकर ध्यान में रखना। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।